हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पैसेज दिए हुए हैं। तो क्योंकि पैसेज जो है लॉन्ग हैं और इन्हें पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही बता दे रहे हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? ए साधना को, बी विवेक को, सी शिक्षार्थी को, डी बाजार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेक को। ठीक है, लेखक ने विवेक को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? ए ऑप्शन है एक अच्छा पैकेज और सुख शांति, बी दलदल में फंसे होने का एहसास, सी दुविधा का दोराहा और भटकाव, डी बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। सी है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? ए बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है, बी बाजार लोगों को सुख शांति देता है, सी बाजार लोगों को अपने आकर्षण से बांधता है, डी बाजार एक दलदल की तरह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजार लोगों को सुख शांति देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्यों? क्योंकि ए लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, बी लोग बाजार से प्रेम करते हैं, सी सभी लोग लालची हैं, डी बाजार में आकर्षण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजार में आकर्षण है, इसलिए लोग बाजार को चुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ए ऑप्शन है लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, बी लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, सी भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है, डी भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर डी, भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द है? ए उत्कर्षण, बी विकर्षण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी संघर्षण। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूम कर देते हैं इसको। मृग तृष्णा का तात्पर्य है? ए देर से लगी हुई प्यास का एहसास, बी किसी को फंसाने का षड्यंत्र, सी हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, डी दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है? कक्षा में क्या होना चाहिए? ए भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट की आदि की उपलब्धता, बी कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, सी अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, डी सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? ए भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, बी भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, सी व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, डी व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। चलिए
अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है किससे? ए, छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, बी, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, सी, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, डी, अनुनासिक के नियम बताकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? ए है, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। बी, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। सी, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। डी, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसका ऑप्शन है ए, मिश्रित वाक्य संरचना, बी, विचारों की मौलिकता, सी, वर्तनीगत शुद्धता, डी, तत्सम शब्दावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित वाक्य संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? ए, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। बी, बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। सी, जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। और अगला है, जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं कि वे सीख जाएं। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। ए ऑप्शन है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। सी, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। डी, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? ए है, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। बी, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। सी, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। डी, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? ए, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। बी, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। सी, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना। डी, विविध शब्दों की सूची याद करवाना। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है ए, उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, बी, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, सी, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, डी, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? ए है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, बी, जिनकी मातृभाषा सरल है, सी, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, डी, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? ए है नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए, जंगल धरती। बी है नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। सी है नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, तितली, चूहा। डी है फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करके दिखाइए। करना जो है, क्योंकि बच्चा खुद से कर रहा है तो इसलिए ये जो है एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी भाषाई कुशलताएं क्या हैं? ऑप्शन है एक दूसरे से संबद्ध हैं, बी, एक दूसरे से बढ़कर हैं, सी, एक दूसरे से अलग हैं, डी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की छोटी सी क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।